हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। और गॉस एलिमिनेशन मेथड कौन सा होता है, तो आइए देखते हैं इसकी थोड़ी सी समरी प्लस इसके स्टेप्स कि कैसे हम इसको स्टेप्स को फॉलो करें और कैसे इसको सोल्व करें। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसके अंदर क्या होता है, सबसे फर्स्ट थिंग हम इसमें लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। कौन सी इक्वेशन सोल्व होती है इसमें सोल्व होती है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में भी कौन सी, जिसके अंदर थ्री वेरिएबल्स हो ऐसे लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। थ्री इक्वेशन मीन्स थ्री वेरिएबल कौन से हो सकते हैं, एक्स वाई जेड हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, एम एन ओ, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। मोस्टली जो वेरिएबल लिया जाता है वो कौन सा होता है, एक्स वाई एंड जेड। अब ये देखो कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में ये दिया हुआ है यहाँ पर हमें A11, A12, A13, 23 इस तरीके से। इसका मतलब क्या है, कैसे इक्वेशन नंबर 1 2 कैसे पता लगेगा। जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन दी होगी हमें क्वेश्चन में, जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन दी होगी वो कौन सी होती है, इक्वेशन नंबर 1 होती है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2, फिर उससे नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3। अब जो यहाँ पर एक नॉर्मल सी फॉर्म दी हुई है, यहाँ पर बेसिक फॉर्म है। ये बेसिक फॉर्म में क्या है, A11 का क्या मतलब है, यहाँ पर A11 का मतलब है इक्वेशन नंबर 1 या फिर कहें रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1। रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, फिर रो 1 है कॉलम 2 है, रो 1 कॉलम 3। सेम वैसे फंडा है यहाँ पर इसमें जैसे मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स में तो यही होता है ना, जब मैट्रिक्स बनाते हैं उसमें भी हम ऐसे लेते हैं A11, A12, A13, फिर A21, A22, 23, फिर A31, A32, 33, इस तरीके से हम लेते हैं ना। जब हम 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसी तरीके से ये है। उसमें क्या है, मैट्रिक्स दी हुई होगी और मैट्रिक्स के साथ किसी वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया होगा, जिससे एक इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर जो बेसिक फॉर्म है उसके अंदर ये इक्वेशन दी हुई है, A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3। अब यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो x y z भी हो सकता है या फिर x1 x2 और x3 भी हो सकता है। फिर जो रिजल्टेंट होगा इस इक्वेशन के इक्वल में, जो रिजल्ट होगा कि इसको सोल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है, उससे हम लेट कर लेंगे B1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए वही क्या होगा, B2 होगा। फिर नेक्स्ट इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन है उसके लिए B3 होगा। ये तीन इक्वेशंस हैं। तीनों के अंदर देखो सबसे पहले क्या चीज कॉमन है, रो 1 के लिए x1 है तीनों इक्वेशन में, रो 2 के लिए x2 और x2 है, फिर रो 3 के लिए x3 और x3 है। जो रिजल्टेंट कॉलम है उसके लिए B1, B2 एंड B3 है। अब देखते हैं इसे सोल्व कैसे करना है। To solve these equations, we first eliminate the x1 from the equation number 1 and 2, then from the equation number 1 and 3. From the two equations eliminating x2, obtaining the variable or value of x3. After that, back substitutions x2 and x1 can be found out. ये इतनी सी थ्योरी में इसने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। इसने लिखा है आपके पास तीन इक्वेशन है, ओके तीन इक्वेशन है। इसमें आपने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 इसको लेट करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट करना है इक्वेशन नंबर 1 को, 2 को और 3 को। फिर सेकंड स्टेप में क्या आता है, आपने एलिमिनेट करना है x1 को। कौन सी इक्वेशन में से, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में से। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लो और 2 लो, इसके अंदर से जो x1 है ना इसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट का मतलब होता है कि उस इक्वेशन में से उसे हटा दो, कैंसिल कर दो। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक x1 को एलिमिनेट करना है इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। फिर थर्ड स्टेप क्या आएगा, थर्ड स्टेप में भी एलिमिनेट ही करना है और x1 को ही करना है एलिमिनेट। क्यों करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं। तीन वेरिएबल के साथ इक्वेशन में वैल्यूज को फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हमने तीन वेरिएबल को, जो इक्वेशन है तीन वेरिएबल्स की, उसको 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। तो एक वेरिएबल को तो हटाना पड़ेगा। स्टेप के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम x1 को नेगलेक्ट करते हैं, x1 को एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 2 3 लेट करो, उसके बाद एलिमिनेट करो x1 को इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। थर्ड स्टेप में इक्वेशन नंबर 1 और 3 से, फर्स्ट पेयर ये है, सेकेंड पेयर ये है, फर्स्ट और 3 से x1 को ही एलिमिनेट करो। अब जो इक्वेशन बनेगी ना, 2 इक्वेशन बनेगी आपके पास। जो x1 एलिमिनेट करके आई है 1 और 2 इक्वेशन नंबर से, और इक्वेशन नंबर 1 और 3 से जो एलिमिनेट करके आई है वो इक्वेशन नंबर अलग होगा। जो 1 और 2 से इक्वेशन बनी है उसे एक नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 4, और जो 1 और 3 से बनी है उसे इक्वेशन नंबर 5 दे दो। फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एलिमिनेट करना है x2 को, ऑब्टेनिंग द वेरिएबल x3 की वैल्यू निकालने के लिए अब x2 को भी एलिमिनेट करना है।
3 की वैल्यू चाहिए, 2 को भी एलिमिनेट कर दो। फिर आफ्टर दैट द बैक सब्स्टिट्यूशन x1 एंड 2, और जब x3 की वैल्यू आपको मिल जाए तो 2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। फिर 1 की कैसे निकालोगे, 3 और 2 को x1 में पुट कर दो, वैल्यू निकल जाएगी। ये स्टेप दे रखा है डिटेल में, कैसे निकालेंगे। एलिमिनेट करना है x1 को, कहां से, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। करेंगे r1। r1 कैसे निकलेगा, जो कोफिशिएंट होगा x1 का इक्वेशन नंबर 2 में, उसे न्यूमिनेटर में रखो। फिर जो कोफिशिएंट होगा x1 का इक्वेशन नंबर 1 में, उसे डिनोमिनेटर में रखो। अब चेक करो क्या कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब होता है, जैसे यहां लिखा होगा 2x प्लस 4y, तो जो ये x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तो उस तरीके से देखो कि इक्वेशन नंबर 2 में क्या कोफिशिएंट है x1 का, और x1 का ही कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में क्या है। इक्वेशन नंबर 2 में तो है ये वाला a21, और इक्वेशन नंबर 1 में है a11। इससे जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी इक्वल होगी, वो इक्वल होगी r1 के। अब जैसे आपको r1 की वैल्यू मिल जाएगी, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को r1 से, और उसको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 से। क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 लोगे, उसमें से माइनस करो इक्वेशन नंबर 1 को जो मल्टीप्लाई हो चुकी है r1 से। डिटेल में मल्टीप्लाई किया हुआ है कि इक्वेशन नंबर 2 से हम माइनस कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं x1 को, इक्वेशन नंबर 1 को। उससे जो इक्वेशन आपको गेट होगी, ये इक्वेशन मिलेगी b2 माइनस r1 b1। इसको लेट कर लो कि इक्वेशन नंबर 4 है। यही काम किसके साथ करना है, एलिमिनेट करना है x1 को, लेकिन इस बार एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। वही मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाय r2। अब यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 1 को आपने r2 से मल्टीप्लाई करना है। r2 कैसे निकालोगे, कोफिशिएंट लोगे x1 का इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 3 का जो कोफिशिएंट होगा वो न्यूमिनेटर में रखोगे, और इक्वेशन नंबर 1 का जो कोफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में। इस चीज को आप फिक्स कर लो, याद कर लो कि हमें जब भी इक्वेशन नंबर में से r1 r2 निकालना है, r1 r2 निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 जो है हमेशा यूज होगी, एक बार इक्वेशन नंबर 2 के साथ और एक बार इक्वेशन नंबर 3 के साथ। लेकिन जब हम इसे यूज करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 हमेशा कहां पे आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। अब हमने r1 निकाला था, उसमें भी क्या था, इक्वेशन नंबर 2 ऊपर थी न्यूमिनेटर में, और इक्वेशन नंबर 1 जो था नीचे था डिनोमिनेटर में। ऐसे ही यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 के साथ होगा। इक्वेशन नंबर 3 में भी क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में भी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 नीचे है डिनोमिनेटर में, और इक्वेशन नंबर 3 न्यूमिनेटर में है। यहाँ पे कैसी इक्वेशन सोल्व होगी, हमें इक्वेशन नंबर 3 लेनी है, माइनस करो उसके अंदर से इक्वेशन नंबर 1 और उसको मल्टीप्लाई कर लो पहले इक्वेशन नंबर 1 को r2 से। सोल्व करोगे इक्वेशन नंबर, तब क्या मिलेगा आपको, ये इक्वेशन मिलेगी b3 माइनस r2 b1। ये इक्वेशन नंबर लेट कर लो इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 5 है। अब नेक्स्ट स्टेप r3 भी निकालना है। जब तक हमें एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलती हम एलिमिनेट करते रहेंगे। सेकंड स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, थर्ड स्टेप में वापस से एलिमिनेट करना है। अब जो नई इक्वेशन हमें मिली थी ना, इक्वेशन नंबर 1 2 3 से इक्वेशन नंबर 4 और 5 जो मिली थी उसका यूज करना है और एलिमिनेट करना है इस बार x2 को। इक्वेशन नंबर 4 का 5 का यूज किया, इस वजह से इक्वेशन को हमने राइट कर लिया p22 x2 प्लस p23 x3 इक्वल्स टू c2, p32 c2 प्लस p33 x3 इज इक्वल्स टू x3। ये लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 6 और 7 है। अब एलिमिनेट करो x2 को, कैसे, बाय यूजिंग द टू इक्वेशंस। कौन सी है इस बार इक्वेशन जो हम यूज कर रहे हैं, विच इज 6 एंड 7। r3 निकालेंगे। r3 कैसे निकलेगा, जो छोटी वैल्यू होती है ना वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। जब हमने वैल्यू निकाली 1 और 2 में से, तब 1 नीचे आया डिनोमिनेटर में। 1 और 3 में से निकाली, तब भी 1 नीचे आया डिनोमिनेटर में, क्योंकि 3 से छोटा है 1। अब जब हम 7 और 7 इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, तब हम 6 को डिनोमिनेटर में रखेंगे, क्योंकि 6 क्या है, छोटी वैल्यू है। 7 से छोटा है ना 6, तो 6 नीचे आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x2 इन 7 इक्वेशन वो आएगा न्यूमिनेटर में, कोफिशिएंट ऑफ x2 इन इक्वेशन नंबर 6 वो आएगा डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर लेंगे 7 में से इक्वेशन नंबर 6 को माइनस करो जो मल्टीप्लाई है r3 से, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ये इक्वेशन निकल के आएगी आपके पास। यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, इक्वेशन लास्ट में बची है x3 बचा है वेरिएबल, उसकी वैल्यू मिल गई। अब x3 की मिल गई तो आप इसको इक्वेशन नंबर 6 या 7 किसी में भी पुट कर सकते हो, या तो 6 में पुट करो या 7 में पुट करो, किसी में भी पुट कर लो। आपको इक्वेशन नंबर
पुट करने के बाद आपको कौन सा वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, x2 की, x3 की मिल गई, पुट करने के बाद x2 की भी मिल जाएगी। अब x3 और x2 दोनों की वैल्यू पुट कर लो इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में या फिर 3 में, किसी भी वैल्यू का यूज कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3, जिसमें भी पुट करोगे आंसर सबका सेम आएगा। आपको वैल्यू मिल जाएगी x1 की, x2 की और x3 की। तो ये था इसका डिस्क्रिप्शन, डिटेल विद द थ्योरी स्टेप्स, इज थ्योरी प्लस प्रोसीजर बाय स्टेप। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।